NLSAT एग्जामिनेशन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड आई नो बहुत जिटर्स स्टूडेंट्स को फील हो रहे होंगे दैट फाइनली दैट डे इज कमिंग 30th of April. All the preparation that you have been doing since such a long while, it will be put to test. तो अब फाइनल में वो जो लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी है, टिप्स हैं, वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार. आई एम हियर जस्ट फॉर अ स्मॉल पेप टॉक फॉर यू गाइज. हाय गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. तो अब आप सब प्रेपरेशन आई गेस कर चुके हो, बहुत सारी आपने प्रैक्टिस कर ली है, रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी हो गई है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ. एंड जस्ट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस बिकॉज ये वो एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपको पहले से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ व्हेन आई से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर दैट इन द एग्जामिनेशन आप कोई भी लॉ और कोई भी करंट अफेयर की चीज़ें अपने पार्ट बी के आंसर्स में कोट नहीं कर रहे हो. करंट अफेयर्स इज फॉर पार्ट ए, लॉ इज फॉर योर टाइम आफ्टर यू गेट थ्रू दिस कॉलेज, वो बाद के बारे में है. अभी it's all about reasoning. Your part B and to an extent part A is a lot about your reasoning skills that is going to be checked. तो ये segregation अपने दिमाग में clear रखिएगा. And since I'm checking mocks, I'm seeing students are sort of struggling to write to meet that word limit of 300 to 350 words, and which is why I've been telling you कि अगर दैट अगर आप 350 नहीं टच कर पा रहे हो, एटलीस्ट 275 वर्ड्स लिखिए. आपको एक A4 साइज शीट दी जाएगी आंसर्स लिखने के लिए. इट विल बी नॉट रूल्ड, इट विल बी अ प्लेन पेज. सो डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग आपको उसी हिसाब से अपना वो जो पूरा आंसर है वो उस एक पेज में फिट इन करना है. And yes, some students are confused regarding certain things. जो पता नहीं कुछ rumors that are coming up regarding your answers. Please understand, when I say that you don't have to write law, you don't have to. Please do not believe anything or anyone who's telling you कि आपको legal words use करने हैं, legal terms use करनी है. ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ रीजनिंग के बेसिस पे ये आपको चेक करने वाले हैं. अगर आपको ऑथेंटिकली ये समझना है, एक बार इंफॉर्मेशन सेशन के वीडियो दोबारा से देख लीजिए टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली हैव टू राइट. बिकॉज आई डोंट वांट कि ये एंड मोमेंट पे ये कंफ्यूजन लोगों में आए. इसलिए आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू दैट डोंट यूज द टर्म लॉ. इन्फॉर्मेशन सेशन में उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर आप लीगल टर्म्स या लॉ को यूज करोगे इन योर एग्जामिनेशन दैट विल बी रॉन्ग. सो आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं. सो प्लीज प्लीज स्टिक टू रीजनिंग ओनली. जो क्वेश्चन में फैक्ट्स दिए हैं, क्वेश्चन में जो अजम्पशन, जो लॉ, जितना कुछ क्वेश्चन में दिया है, डोंट ट्रैवल बियॉन्ड दैट. डोंट अज्यूम एनीथिंग एक्स्ट्रा. जो फैक्ट्स क्वेश्चन में है वो ही लगाइए. एनालिटिकल रीजनिंग ऐसे लास्ट मोमेंट चेंज है बिकॉज अभी तक हम करंट अफेयर्स करते आ रहे थे, बट इन्फॉर्मेशन सेशन के थ्रू पता चला कि एनालिटिकल रीजनिंग ऐसे पूछे जाएंगे. तो उसके लिए आई वुड से कि करंट अफेयर्स लॉ अगेन कीप दैट असाइड. अगर हम ऐसे देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे आपके साथ टॉपिक्स करंट अफेयर्स का ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. सो क्वेश्चंस फ्रॉम देयर कैन बी आस्क्ड, मेकिंग देम इनटू जनरल क्वेश्चंस कि मैरिजेबल एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए या मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए नहीं. तो इन पे आपका ओपिनियन पूछा है. दे ऑलरेडी नो व्हाट द लॉ इज, दे ऑलरेडी नो व्हाट द करंट न्यूज इज, विच इज व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू. Avoid writing the law and current affairs there. Just give your opinion. अपना जो ओपिनियन आपको उस टॉपिक के ऊपर लगता है वो दीजिए. स्ट्रांगली अपने आर्ग्यूमेंट्स दीजिए. एंड ऑल्सो फॉर एंड अगेंस्ट में लोगों को कंफ्यूजन होता है. पार्ट बी में आपको जो लीगल रीजनिंग आपकी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, उसमें आपको एक साइड पिक करनी है. एंड ऐसे में आप दोनों साइड की तरफ से लिख सकते हो, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप एक साइड पे स्ट्रेस कर रहे हो कि आपको क्यों लगता है कि ये वाली साइड ज्यादा पावरफुल है. अगर मैरिजेबल एज 18 होनी चाहिए तो वो क्यों है, अगर वो 18 से ज्यादा होगी तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. Then time plays a very important role. Make sure कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल से अगेन कि अगर आपने अभी तक मॉक्स नहीं दिए हैं तो प्लीज
गो एंड गिव मॉक्स, आपको टाइम का आइडिया लगेगा। जब तक आप आंसर लिखकर नहीं देखोगे यू वोंट गेट एन आइडिया कि आपको कितना टाइम एक्चुअल में लग रहा है। यू माइट थिंक कि जो क्वेश्चंस हैं मैंने वो क्वेश्चन पढ़ लिया एंड आई नो आई कैन फ्रेम द आंसर, यू फ्रेम दैट इन योर हेड, बट टिल द टाइम यू वोंट राइट इट डाउन और टाइप इट डाउन इट वोंट रियली हेल्प, आपको टाइम का अंदाजा नहीं लग पाएगा। दिस एग्जामिनेशन इज अ लॉट अबाउट टाइमिंग एज वेल। जितना ये एग्जामिनेशन रीजनिंग का है उतना टाइमिंग का भी खेल है, बिकॉज बिलीव मी आई टॉट स्टूडेंट्स इन द पास्ट ऑल्सो एंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो काफ़ी ब्रिलियंट थे बट टाइम मैनेजमेंट के इशू की वजह से they weren't able to meet the cutoff because उनके कुछ questions रह गए। So it's very important to attempt all the questions because एक तो आपका negative marking होगी even for unanswered questions, so you have to attempt all the questions irrespective, क्योंकि marks तो आपके deduct होने ही हैं। So might as well attempt all the questions, manage करें time को अच्छे से and mocks दीजिए। Mocks are available on our website www.lawdigest.in just in case you haven't given them. There are 5 mocks available, एक दिन भी बैठेंगे 5 मॉक देंगे हो जाएगा। प्रैक्टिस एटलीस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड रीडिंग स्पीड को अपनी जो है वो इंटैक्ट रखिए। फोकस, रीड विद अ लॉट ऑफ फोकस। इस फोकस से पढ़िए कि बार बार आपको क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बार बार पैसेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट ट्रैप। एक बारी में ही पैसेज को अच्छे से हमको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहले आप यू कैन हैव अ ग्लांस एट द क्वेश्चंस ऑल्सो। कुछ बातें मैंने कल लाइव सेशन में भी डिस्कस करी थी जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। प्लीज़ गाइज कीप दोज थिंग्स इन माइंड, जो भी हमने उसे 1 घंटे में डिस्कस किया है सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। अपने आप को जब आप टेस्ट दे रहे हो या जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और जैसा मैंने इस वीडियो में बताया कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनको प्रैक्टिस करते हुए उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट दैट टफ बिकॉज all the answers lie here. This examination is about common sense and rational thinking. वही आपको एग्जामिनेशन में OMR शीट पे और वो जो A4 साइज पेपर्स हैं उन पे आपको लेके आनी है। रफ शीट आपको दी जाएगी फॉर योर रफ वर्क। प्लीज बी ऑन टाइम, स्लीप वेल, ईट वेल, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अपना वाटर बॉटल वगैरह सब लेके जाइए बिकॉज बहुत गर्मी है। एग्जामिनेशन सेंटर पे कैसी सिचुएशन होगी वी डोंट नो, तो अपना सेल्फ प्रेपरेशन करके जाइए, अपने मास्क लेके जाइए एंड आईडी कार्ड वगैरह मत भूलिएगा। एडमिट कार्ड प्रिंट कर लीजिए, जो भी डायरेक्शंस एडमिट कार्ड पे हैं एक बार पढ़ लीजिए। बी देयर ऑन टाइम एंड कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। Exam is not about rote learning. This exam is about testing your mental abilities and you have to keep them intact. उसके लिए good sleep is very necessary. So sleep well before the examination so that आपको बाद में दिक्कत ना हो। एग्जामिनेशन में आपको जो 150 मिनट्स हैं उसमें पूरा आपको बैठ के अच्छे से पढ़ना है एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अपनी एनर्जी को सेव करके चलिए। थोड़े 1-2 दिन के लिए अपना फ़ोन वगैरह साइड कर दीजिए, सोशल मीडिया, ऑल दिस रियली ड्रेन्स यू एंड बिलीव मी इट डज इवन इफ वी डोंट फील, बट ऐसा होता है। थोड़ा सा अपने आप को एक मेडिटेटिव स्टेट में लाइए, पढ़ाई वाले मोड में लाइए एंड आई एम श्योर यू गाइज विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल यू गाइज एंड मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी रिलेटिंग टू योर LLB सेमेस्टर्स, योर लीगल करियर, लीगल नॉलेज। सो कीप फॉलोइंग द चैनल एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस ऑन Instagram.